हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स और उसमें हम कवर करेंगे फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। For the problems asking you to find suitable expressions, first try to understand the relationship between the different quantities in the situation described. If required, assume some values for the knowns and try to find the relationship. अब आपको relationship यहाँ पर find करना है। कुछ problems दी गई हैं। 1 plate of ज्वार रोटी कॉस्ट ₹30 एंड एक प्लेट पुलाव का कॉस्ट है ₹20। इफ x प्लेट ऑफ ज्वार रोटी, अगर x प्लेट्स है ज्वार रोटी की एंड y प्लेट्स ऑफ पुलाव ऑर्डर्ड होता है एक दिन में, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट इन रुपीज अर्न दैट डे। ठीक है, तो कितना अमाउंट होगा एक दिन का ये आपको बताना। तो देखो, अगर हम बात करें 30 रुपीज़ की ज्वार रोटी है और उसके हर एक प्लेट का कॉस्ट कितना है, x है। ठीक है, देखो एक प्लेट जो है ज्वार रोटी की, एक प्लेट ज्वार रोटी की कितनी की है, सिर्फ 30 रुपए की। ठीक है, और इफ x प्लेट, और अगर x प्लेट ज्वार रोटी की होंगी तो उनका कॉस्ट कितना होगा। देखो हर एक प्लेट का कितना है, 30 रुपीज़ है, तो x प्लेट का कितना होगा, x प्लेट का कितना होगा, सीधी सी बात है, कितना होगा, 30x होगा। ठीक है, प्लस करें क्योंकि हमको टोटल निकालना है। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब कितना, एक प्लेट पुलाव कितने का है, 20 रुपीज़ का। तो अगर y प्लेट पुलाव की बात करो तो कितने का होगा, कितने का होगा बताओ। जब एक प्लेट पुलाव है 20 रुपए का तो y प्लेट कितने का होगा, 20 इंटू वाई। ठीक है, तो देखो क्या है, इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, पुष्पिता सेल्स 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। पुष्पिता 2 टाइप्स के फ्लावर्स जो है सेल करती है इंडिपेंडेंस डे के दिन, चंपक एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, P कस्टमर्स ओनली बॉट चंपक, P कस्टमर जो है चंपक खरीद रहे हैं एंड Q कस्टमर जो है ओनली मैरीगोल्ड खरीद रहे हैं एंड R कस्टमर दोनों ही खरीद रहे हैं ऑन द सेम डे। शी गेव अवे अ टेनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर, और वो हर एक कस्टमर को एक छोटा सा टाइनी नेशनल फ्लैग एक देती है। ठीक है, हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे दैट डे। ठीक है, अब वो कितने ऐसे फ्लैग्स जो है दे देती है उस दिन, ये हमको बताना है। तो देखो सीधी सी बात है, पहले तो P कस्टमर क्या बाय करते हैं, चंपक। ठीक है, तो P कस्टमर, अब हमें टोटल निकालना है। तो देखो P कस्टमर, ठीक है, अब अगर हम बात करें Q कस्टमर क्या निकालते हैं, मैरीगोल्ड। ठीक है, और R कस्टमर क्या दोनों ही ले रहे हैं, R कस्टमर दोनों ही ले रहे हैं, प्लस वो सेम डे ही नेशनल फ्लैग भी दे रही है। ठीक है, सभी को। तो देखो क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, क्या हो सकता है, ए नंबर। कौन सा क्वेश्चन, क्या आंसर हो सकता है, ए नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A snail is trying to climb along the wall of a deep well। ठीक है, स्नेल एक है, वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है एक वॉल में। ठीक है, ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम वो U सेंटीमीटर चढ़ जाता है एंड रात के टाइम वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लिप हो जाता है, क्योंकि वो सो जाता है तो वो स्लिप हो जाता है। रात के टाइम वो स्लिप हो जाता है कितना, D सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वो U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है दिन के टाइम और रात के टाइम नीचे गिर जाता है, मतलब फिसल जाता है कितना, D सेंटीमीटर। ठीक है, दिस हैपेंस फॉर 10 डे एंड 10 नाइट्स, 10 दिन के लिए और 10 रातों के लिए ये सब होता है, कंटिन्यू। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे द स्नेल इज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। अब वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है ये आपको एक्सप्रेशन से बताना है। तो पहली बात तो अगर मैं बताऊं तो वो 10 दिन और 10 रातों की बात है। ठीक है, तो वो दिन में U सेंटीमीटर चढ़ता है, मतलब 10 दिन में वो U सेंटीमीटर रोज चढ़ता है और रात में ही उतना गिराता है। ठीक है, रात में उतना ही
गिर जाता है, मतलब d सेंटीमीटर फिर से फिसल जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाएं तो देखो वो चढ़ता कितना है, चढ़ता कितना है, देखो अगर मैं a नंबर की बात करूं तो वो चढ़ता कितना है 10u, ठीक है, 10u माइनस 10d कर सकते हैं कैसे, देखो 10 रात, ठीक है, 10 नाइट्स वो चढ़ता, 10 डे वो और 10 नाइट्स दोनों टाइम वो, मतलब देखो 10 डे वो चढ़ता है और ऐसे ही 10 रातें मतलब वो नीचे भी गिरता है, ठीक है। तो 10u सेंटीमीटर वो दिन में चढ़ता है, तो 10 इंटू यू कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर और तरीके से बताऊं तो देखो, ठीक है, 10 डेज, 10 डेज, ठीक है, क्लाइम्स अप, ठीक है, कितना u सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 10 इंटू यू सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 10 नाइट स्लिप डाउन, ठीक है, स्लिप डाउन कितना d सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 10 इंटू डी, ठीक है, 10 इंटू डी सेंटीमीटर। अब अगर हम निकालेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10u माइनस 10d, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बताओ हम 10 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 कॉमन ले लिया और u माइनस d हो गया, ठीक है, 10u माइनस d सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा ए वाला हो गया। अब इसमें बोल रहा है बी में, व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट इफ d इज ग्रेटर देन u, ठीक है। आप स्नेल के मूवमेंट के बारे में क्या कहोगे अगर d ग्रेटर देन u है, d मतलब क्या, अगर वो ज्यादा गिरता है चढ़ने की बजाय, मतलब वो गिरता ज्यादा है और चढ़ नहीं पाता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें यही होगा कि वो कभी भी इफ d is greater than u then snail will not, कभी वो पहुंच ही नहीं सकता, वो कहाँ नहीं पहुंच सकता, वो अपने टॉप में कभी पहुंच ही नहीं सकता। So that case it is not possible for a snail to reach top position, ठीक है, ठीक है, मतलब उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो कभी भी टॉप में पहुंच जाए, ठीक है, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलिए, राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस, राधा साइकिलिंग रेस के लिए प्रिपेयर हो रही है एंड प्रैक्टिस, वो डेली प्रैक्टिस करती है। द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर एवरी डे, फर्स्ट वीक में वो 5 किलोमीटर हर दिन जो है साइकिल करती है, ठीक है, और एवरी वीक शी इंक्रीजेस द डेली डिस्टेंस, ठीक है, हर वीक वो अपनी डेली डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रही है बाय z किलोमीटर, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स में वो कितना इंक्रीज कर लेती है, कितने किलोमीटर्स वो साइकिल कर लेती है, ये हमको बताना है। तो देखो अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो इन फर्स्ट वीक, ठीक है, अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें, ठीक है, तो कितना करती है 5 किलोमीटर एवरी डे, ठीक है, तो 5 किलोमीटर एवरी डे, ठीक है, 5 किलोमीटर एवरी डे वो साइकिल करती है, ठीक है, फर्स्ट वीक, ठीक है, ठीक है। अगर हम इन अ डे की बात करें, इन अ डे साइकिलिंग, ठीक है,
ठीक है, डे साइकिलिंग। अब अगर हम पर वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में मतलब एक वीक में कितने डेज होते हैं, सीधी सी बात है 7। ठीक है, अगर वो हर दिन 5 किलोमीटर कर रही है तो 7 दिनों में कितना करेगी, 7 × 5। ठीक है, तो कितना हुआ 35 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करें सेकेंड वीक की। ठीक है, तो सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा, सेकेंड वीक में बोल रहा है कि z किलोमीटर वो इंक्रीज कर रही है, डिस्टेंस जो है z किलोमीटर इंक्रीज कर रही है। तो देखो 7, ठीक है, 5 + z, ठीक है, 5 + z, तो कितना हो गया 35 + z। ठीक है, अब अगर हम बात करें थर्ड वीक की, ठीक है, थर्ड वीक, क्योंकि 3 वीक का निकालना है। ठीक है, तो 3 वीक के लिए देखो, अब देखो 7, 5 + z + z। ठीक है, तो कितना हो गया 7, 5 + 2z। ठीक है, 2z, तो कितना हो गया 7 × 5 = 35। ठीक है, कितना हो गया 35 + 14z। ठीक है, 14z। अब इसका टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल निकालना है इसका, टोटल। ठीक है, तो टोटल अगर हम करेंगे तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक तीनों करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में कितना था बच्चों 35 था, प्लस सेकेंड वीक में कितना था 35 + z था। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और थर्ड वीक में क्या था 35 + 14z था। ठीक है, अब इसका प्लस करो। ठीक है, सारे कांस्टेंट नंबर एक तरफ और सारे z वाले एक तरफ। तो देखो 35 कितना हो गया 35 कितना हो गया, देखो 35 करो, ऐड करो, 5 10 15। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3 3 6 9 105। ठीक है, 105। ठीक है, 105 + 14z + z कितना हो गया 15z। ठीक है, 15z, ये आपका पूरा किलोमीटर्स आ गए। ठीक है, ये किलोमीटर्स आपके आ गए। ठीक है, इतना वो साइकिल 3 हफ्तों बाद करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे w + 2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 4w + 20 दिया हुआ है। ठीक है, एक पाथ में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मतलब जो भी मिसिंग नंबर है ना वो सभी आपको फिल करने। तो देखो द ओवल्स कंटेन एक्सप्रेशन एंड द बॉक्सेस कंटेन ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए गए हैं ये सभी में ऑपरेशन फिल होगा और ये ओवल्स में क्या फिल होगा, ओवल्स में एक्सप्रेशंस फिल होंगे। ठीक है, ओवल्स में एक्सप्रेशंस फिल होंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर w + 2 + 3 किया है तब जाकर w + 5 आया है। ठीक है, w + 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखो w + 2 + 3 करेंगे तो w + 5 यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब देखो w + 2 - 8 किया तो क्या आएगा बताइए, w + 2, आप खुद देखिए, w + 2 - 8 किया, ठीक है, तो क्या आया w + -6। ठीक है, ये आया। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया w - 6। ठीक है, अब ये w - 6 - 4 करो कितना आएगा, क्या आएगा, w - 6 - 4 करो कितना आएगा, माइनस प्लस w - 10, यहाँ पर क्या आया w - 10। ठीक है, अब अगर हम यहाँ की बात करें तो w - 3 × 3 कितना हो जाएगा, देखो 3w - 9। ठीक है, देखिए सभी फिल हो गए। अब देखो बच्चों एक चीज यहाँ पर है कि 3 × w की जब 4 × w किया तो यहाँ पर 4w आया, 5 × 4 किया तो यहाँ पर 20 आया। बट यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं आ पा रही है, यहाँ पर कुछ तो गलत है, क्योंकि 4 × w यहाँ पर भी 4w होना था और 5 × 4 करोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 20 ही आना चाहिए, कि यहाँ पर दोनों में सेम नंबर है। देखो दोनों में सेम नंबर है पर यहाँ पर क्यों है, मतलब यहाँ पर कुछ NCERT का ही
कुछ पेजेस में गलती हुई है, ठीक है। चलिए, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, ठीक है। यहाँ पर एक लोकल ट्रेन है जो कि यहापुर से वहापुर जा रही है और वहाँ पर कितने, उसके बीच में कितने स्टेशन पड़ रहे हैं, ऐसे 3 स्टेशन पड़ रहे हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। द टाइम टेकन इन मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन, और टाइम कितना लग रहा है कि स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक है, टी टाइम लग रहा है। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स, और हर एक स्टॉप में 2-2 मिनट के लिए वो तीनों स्टेशन में रुकती है, ठीक है। इफ टी इक्वल 4, अगर टी जो है 4 है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, में कितना टाइम लगेगा जाने में। तो देखो, अगर मैं बात करूं टी इक्वल 4 है, ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो 4, ठीक है, यहापुर से वहापुर जा रही है, ठीक है। यहाँ को मैंने y ले लिया, वहां को v से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बीच में कितने स्टेशन है, उसके बीच में 3 स्टेशन है, ठीक है। एक 1 स्टेशन है, एक और 1 स्टेशन है, और एक और स्टेशन है, ठीक है। 3 स्टेशन है, ठीक है। और तीनों स्टेशन के बीच में वो कितना मिनट ले रही है, 2-2 मिनट्स का डिफरेंस ले रही है, ठीक है, 2-2 मिनट्स का डिफरेंस ले रही है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2-2 मिनट्स का डिफरेंस अगर ले रही है वो, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो टाइम है वो कितना लग रहा है, टी लग रहा है। और यहाँ पर 2 स्टेशन के बीच में कितना स्टॉप ले रही है, 3 स्टेशन ऐसे भी पड़ते हैं जहाँ पर स्टॉप ले रही है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर मैं करूँ, ठीक है, और 2-2 मिनट के लिए स्टॉप ले रही है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट का हमारा टी कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा, तो सीधी सी बात है, देखो अगर यहाँ पर स्टेशन दिया है, ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर कितना पड़ रहा है, 1 2 3 4, जब 4 पार करोगे तब पहुंचोगे कहाँ पर, वहापुर में, ठीक है। यहापुर से वहापुर 4 ऐसे स्टॉप क्लियर करने हैं, तब जाकर आप पहुंचोगे। तो सीधी सी बात है, इसका क्या बनेगा, टाइम टेकन क्या होगा, देखो अगर इसका हम टाइम टेकन निकाले ए वाले का, तो क्या होगा 4 ऐसे स्टेशन पार करने के बाद आपका वहापुर आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू टी, जो भी टाइम है, ठीक है, इंटू टी प्लस 3 क्या है हमारे, क्या है, स्टॉप कितने हैं, स्टॉप हमारे 3 हैं, ठीक है। तो स्टॉप हमारे कितने हैं, 3 हैं, इंटू कितने मिनट के हैं, 2-2 मिनट के हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइम टेकन के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। और आप चाहो तो टी की जगह आप 4 भी ले सकते हो, ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहापुर टू वहापुर, ठीक है। अब इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो सीधी सी बात है, क्या हो सकता है, 4, ठीक है, 4 मैं ऐसे लिखती हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 4 इंटू टी की वैल्यू 4 दी है, तो आप 4 रख के सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 4 4 16, 16 प्लस 3 2 6 कितना हुआ, 22 टाइम लगता है, मतलब 22 मिनट्स का, मतलब आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 22 मिनट्स का टाइम लगता है, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, देखो ये 4, ठीक है, और ये क्या है, t प्लस क्या है, 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4t प्लस 6, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ बोला सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब सभी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 3a प्लस 9b माइनस 6, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रखना, ठीक है। लाइक टर्म मतलब जो कि सेम रहते हैं, सेम कांस्टेंट जिनका होता है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो चलिए देखो यहाँ पर, ठीक है, ए नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, ए नंबर की अगर हम बात करें, मैं आपको 1-2 करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। तो देखो 3a प्लस 8a माइनस 7a, ठीक है, 3a प्लस 8a माइनस 7a, ठीक है, ये हो गया हमारा,
ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 9b, ठीक है, 9b माइनस 4b, और फिर उसके बाद क्या है, फिर है हमारा, अब b में कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस क्या है, प्लस 16 है, ठीक है, फिर माइनस 6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3a प्लस 8a कितना होता है, कितना होता है, 8a माइनस 7a कर लो आप, कितना होता है, a हो गया, a प्लस 3a कितना हो गया, 4a हो गया, ठीक है, 4a प्लस 9b माइनस 4b कितना होता है, 9b माइनस 4b कितना होता है बताइए, 5b होता है, ठीक है, प्लस 16 माइनस 6 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, देखिए यही ऐसे ही करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें b की, तो b में आपको क्या करना है, मैं आपको b के भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब b में आपको क्या करना है, 3 3 जा 9a, मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9a, 3 माइनस 3 3 इंटू माइनस 3 कितना होता है, माइनस 9b, ठीक है, माइनस 8a माइनस 4b माइनस 16, ठीक है। फिर उसके बाद 9a माइनस 8a कितना होता है, a होता है, ठीक है, माइनस 9b माइनस 4b कितना होता है, माइनस 13b, ठीक है, ये अब आपको पता ही चल गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस 16 हमारा अकेले है, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब अगर हम c की बात करें, 2 2 जा 4x, ठीक है, जो आपने पिछला पढ़ चुका है ना, जो भी प्रीवियस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा ये ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, वो सभी को पता होगा। बट जिन्होंने नहीं वीडियो देखी है, मैं उनको फिर से बोल रही हूँ, वो आई बटन में जाकर टैप करके और वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 2 इंटू 2 4x हो गया, 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। अब देखो 4x प्लस 8x कितना होता है, 12x हो गया, ठीक है, माइनस 6 है और प्लस 12 है, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया, कितना हो गया, प्लस 6 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऐसे हम अगर करें d नंबर, ठीक है, d नंबर, तो 8x माइनस 2x, ठीक है। अब ऐसे नहीं, ये देखो माइनस 2x ब्रैकेट में है, ठीक है, तो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 8x माइनस 2x प्लस 3 और फिर प्लस 12, ठीक है। इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, बताइए जल्दी। 8x माइनस 2x कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 6x होता है, प्लस 3, तो प्लस 3 प्लस 12 कितना होगा, प्लस 15, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, ई नंबर की, तो बताओ, ई नंबर तो बहुत इजी है, ठीक है, ई नंबर आप कर लोगे, ठीक है। मैं एफ नंबर बता देती हूँ, ठीक है, चलिए फिर भी मैं ई नंबर बता दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 8h माइनस 5, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7h प्लस 9, ठीक है। इसको करके देखो, 8h माइनस 7h h होता है, ठीक है, और 9 माइनस 5 कितना होता है, 4, ठीक है, h प्लस 4, ये हो गया हमारा ई नंबर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एफ नंबर करवा देती हूँ। कर लिया, चलिए अब एफ नंबर देखते हैं। तो एफ नंबर के लिए देखो 23 प्लस 4 इंटू 6, अब ये ब्रैकेट दिया है, 4 इंटू 6 24m, ठीक है, 24m, 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 12n, ठीक है, माइनस 8n, ठीक है, माइनस 8n, माइनस 3m माइनस 18, ठीक है, ठीक है। तो 23, ठीक है, 23 माइनस 18 कितना होता है बताइए, 23 माइनस 18, 23 माइनस 18 होता है 5, ठीक है, ठीक है। 24m माइनस 3m कितना होगा, 21m, ठीक है, माइनस 12n माइनस 8n माइनस 20n, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पर दिया है ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनको अब ऐड करना है। तो जब अभी तक जो कर रहे थे उनको सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब इनको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो जब मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बट मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे बच्चों ये देखो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्या 8x माइनस 2x, ठीक है, ये 6x आया, ठीक है, 8x माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, तो ये +3 हो गया +15, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे देखो 3 आपने कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 5 ज़ा 15, मतलब ऐसे आप और भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब यहाँ तक तो आप आंसर ला ही रहे हो, इसके अलावा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपका मन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पहुँच जाते हैं अपन वहीं पर। 4d माइनस 7c प्लस 9, ये सभी को एक्सप्रेशंस को ऐड करना है सिंपली, तो ये आपको आता ही है, ठीक है, मैंने अभी आपको करवाया ही है, फिर वही चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो ए नंबर की बात करें, ठीक है, तो 4d माइनस 7c, ठीक है, 4d माइनस 7c प्लस 9, ठीक है, ठीक है, 8c माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8c की जगह 8c रख दो, ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ, ठीक है, 8c माइनस 11 यहाँ पर है और 9d ये यहाँ पर है। लाइक टर्म्स आपको हमेशा एक साथ ही रखने हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब इसका एडिशन कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -11 और 9 क्या होगा -2 हुआ, ठीक है, -2, और 8c माइनस 7c क्या हो गया c हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर 9 + 4 13d, ठीक है, तो ये देखो ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब चलो बी नंबर ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो -6f, ठीक है, -6f प्लस 19 माइनस 8s, ठीक है, 8s, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर क्या दिया है -23 माइनस वहीं पर आएगा नंबर के नीचे, 13f यहाँ पर आएगा, ठीक है, और 12s यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करो, बताओ कितना होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा इसका आंसर, बताइए। देख लिया, अब देखो 12 हमारा प्लस में है, 8 हमारा माइनस में है, बड़ा नंबर हमारा प्लस में है, 12 माइनस 8 4s, ठीक है। 19 माइनस 23 होता नहीं, 23 माइनस 19 होगा, तो क्या हुआ हमारा, क्या हुआ बताइए, ये हमारा हो गया -4, ठीक है। और ये हमारा क्या है 13 माइनस 6 कितना होता है, कितना होता है बताइए, कितना होता है बताइए, बताइए कितना होता है। 13 माइनस 6 होगा हमारा 7 माइनस 7f, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम करते हैं सी नंबर, ठीक है, तो सी नंबर ये नोट डाउन कर लिया। चलिए अब अगर हम सी नंबर की बात करें तो हम अब थोड़ा सिंपल तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ, वो मैंने आपको नॉर्मल सा तरीका बता दिया है ताकि वो आप हर जगह अप्लाई कर सकें, ठीक है। ये इसका एडिशन करना है किसके साथ, 16c माइनस 11 को क्या करोगे, -11 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -9d, ठीक है। 8d माइनस 9d क्या होगा बताइए, 8d माइनस 9d क्या होगा बताइए, क्या होगा 8d माइनस 9d -d होगा, -14c प्लस 16c 2c होगा, प्लस 9 माइनस 11 कितना होगा -2, ठीक है, ठीक है। चलिए अब डी नंबर सॉल्व करते हैं, तो डी नंबर में क्या दिया है 6f माइनस 20 प्लस 8s प्लस 23 माइनस 2f माइनस 13f माइनस 12s, ठीक है, ठीक है। अब देखो 6f माइनस 13f क्या होगा, क्या होगा बताइए, -7f, ठीक है, -7f,
ठीक है। -20 प्लस 23 कितना होगा, +3, प्लस 8s माइनस 12s क्या होगा, -4s। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ई नंबर में क्या बोल रहा है, ई नंबर में 13m -13m। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसको 0 ही होगा, इसका क्या है 0 ही है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें -26m + 26m, ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया, मतलब इसका भी आंसर क्या है 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है फ्रॉम, मतलब इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 6a, ठीक है, ये ए नंबर हम करते हैं, 6a + 9b -18। ठीक है, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस, पूरे ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि पूरा नंबर माइनस हो रहा है, -6b + 14। ठीक है, अब देखो 6a - 9a कितना होगा, -3a होगा। ठीक है, +9b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखो 6a + 9b -18, ये हमने एज इट इज उतार लिया, -9a माइनस माइनस +6b माइनस प्लस -14। ठीक है, आया। अब देखो 6a - 9a कितना होगा, -3a। ठीक है, +9b + 6b कितना हो गया, 14b। ठीक है, -18 - 14 कितना हो गया, बताइए कितना हो गया हमारा 30। ठीक है, -30। ठीक है, सॉरी कितना हो गया, 8 9 10 11 12 32। ठीक है, -32। अब देखो बी नंबर का अगर हम करें तो बी नंबर में क्या है, 7y से, अब ठीक है 7y -10 + 3x। ठीक है, -15x। ठीक है, -15x। ठीक है, +13 -9y। ठीक है, अब देखो 7y माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 7y + 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर देते 7y -10 + 3x माइनस माइनस +15x माइनस प्लस -13 माइनस माइनस +9y। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो 7y + 9y कितना होगा, 16y। ठीक है, -10 -13 कितना होगा, -23। ठीक है, +3x + 15 कितना होगा, +18x। ठीक है, चलिए ये आपने नोट डाउन कर लो, सब कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी नंबर में क्या बोला है, ठीक है, सी नंबर में बोला है 11 से अब माइनस करते। ठीक है, तो 11 - 10g + 3h -17g + 9 - 7h। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखना 11 - 10g + 3h -17g -9 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ठीक है, अब देखो 11 - 9 करोगे कितना होगा, 2 आएगा, -10g -17g कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, -27g। ठीक है, अब देखो +3h + 7h कितना हुआ, +10h। ठीक है, चलिए अब करते हैं डी नंबर। यहाँ पर दिया है 6a। ठीक है, 6a - 9b। ठीक है, माइनस प्लस माइनस -18 -9a -6b + 14। ठीक है, ठीक है, अब देखो 6a - 9b
-18, ठीक है, -9a, माइनस माइनस +6b और माइनस प्लस माइनस -14, ठीक है। अब देखो 6a -9a कितना होता है, कितना हो गया, -3a, -9b + 6b क्या है, क्या होगा बताओ, -3b, -18 -14 कितना हो जाएगा, -32, कितना हो जाएगा, -32, ठीक है, ठीक है। चलिए अब करते हैं ई नंबर। ई नंबर में क्या है, 10x + 2 + 10y, ठीक है। अब यहाँ से फिर माइनस करते हैं, -3y + 8 -3x, ठीक है। अब माइनस करते हैं किससे, 10x + 2 को, ठीक है। तो 10x + 2 + 10y, ठीक है, ठीक है। अब देखो -3y, ठीक है, तो -3y + 8 -3x, अब ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, -10x माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -10y, ठीक है। अब देखो -3y -10y कितना होगा, -13y, ठीक है। +8 -2 कितना होगा, +6, -3x -10x -13x, ठीक है। चलिए, और ये F वाला आपके लिए होमवर्क है जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर बोला है कोई ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करो जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर पाए। तो देखो सीधी सी बात है, 8x + 3y हमारा दिया गया है। इसमें अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 8 चॉकलेट के बॉक्स हैं, ठीक है, ठीक है, और हर एक बॉक्स में, ठीक है, मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और आठों के बॉक्सेस में XX नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 3 चॉकलेट्स और हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या, 8 चॉकलेट के बॉक्सेस है, ठीक है, 8 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स में क्या है, X नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है, और मेरे पास ऐसे 3 स्मॉल पॉकेट्स और है, ठीक है, जिसमें क्या, 3 स्मॉल पॉकेट्स में क्या है, Y नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो हम क्या बोल सकते हैं, ए में देयर आर 8 नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, ईच बॉक्स कंटेन्स X chocolates, ठीक है, X chocolates and also 3 number of small pockets contains Y chocolates, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका हम टोटल निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें बी नंबर की, तो बी नंबर में क्या बोला है, 15x - 2x, ठीक है। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, मतलब मेरे पास 15 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स में क्या है, X नंबर ऑफ पेंसिल्स है, और मैंने क्या किया, मैंने ऐसे 2 बॉक्सेस दे दिए, ठीक है, मैंने अपने ऐसे 2 बॉक्सेस दे दिए, किसको, अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है। तो देखो देयर आर, ठीक है, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लाइक मेरी फ्रेंड की बात करूं, ठीक है, तो मैं अगर बात करूं, रीता हैव 15
boxes, each box contains X pencils. She, क्या बोल सकते हैं इसको, या तो सेल कर दो या तो आप बोल दो कि she gave, ठीक है, she gave to her friend, two number of pencil box, या फिर क्या बोल सकते हैं, she gave to her friend two boxes of pencil X, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए उसके पास 15 बॉक्सेस हैं और उसके पास 15 बॉक्स में हर एक बॉक्स में कितना X पेंसिल्स हैं, ठीक है। और उसने अपनी फ्रेंड को क्या दे दिया, 2 बॉक्स दे दिए पेंसिल्स के, ठीक है, 2 बॉक्स डायरेक्ट उसने दे दिए इसके पेंसिल्स के, ठीक है। अब यहाँ पर है इमेजिन अ स्ट्रेट रोप, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट रोप दी गई है, ठीक है। इफ इट इज कट, अगर ये कट होती है, ठीक है, वी गेट 2 पीसेस, अगर ये कट होती है तो 2 पीसेस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अगर रोप फोल्ड हो रही है, एक बार रोप अगर फोल्ड हो रही है तो देखो रोप फोल्ड हो रही है तो इसके 3 हिस्से बन रहे हैं, एक ये और एक 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर रोप नहीं फोल्ड हो रही है तो भी 2 हिस्से में, अगर कट होगी तो 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर रोप 3 बार कट रही है, मतलब 3 हिस्सों में अगर कट रही है तो कितनों में, देखो 5 में, 1 2 3 4 5 हिस्सों में कट रही है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर, अब इसमें बोल रहा ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इफ द रोप इज फोल्डेड, अगर रोप को फोल्ड करोगे, ठीक है, अगर रोप को आप फोल्ड कर रहे हो 10 टाइम्स, ठीक है, एंड कट, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीसेस व्हेन द रोप इज फोल्डेड r टाइम्स, अगर r टाइम्स फोल्ड होगी तो क्या होगा। अगर आप देखो यहाँ पर अगर एक बार भी नहीं फोल्ड हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर 0 टाइम्स भी फोल्ड नहीं हो रही है तो कितना है, तो भी ये 2 बार में 2 टाइप मतलब 2 बार में कटेगी, ठीक है, ठीक है। अगर ये 0 टाइम्स भी फोल्ड नहीं हो रही है, ठीक है, अगर 0 टाइम नहीं फोल्ड हो रही है तो भी रोप जब कट करोगे तो वो 2 पार्ट्स में होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 टाइम्स आप फोल्ड करते हो तो 3 टाइम्स का यहाँ पर क्या हो जाता है, कट मिल रहा है आपको, ठीक है, एक ये और एक दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अगर आप रोप को अगर आप यहाँ पर 2 बार फोल्ड करते हो तो आपको कितने मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है, 5 बार आपको कट कर मिल रहा है, ठीक है, 5 बार आपको कट मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 था, ठीक है, ठीक है, 0 + 2, 1 में क्या हो रहा है, 1 + 2 हो रहा है, ठीक है। अगर आप 2 कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 + 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 + 1, 1 + 2 ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है 10 पीसेस, अगर 10 टाइम्स होगा, ठीक है, तो 10 टाइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या होगा जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे अगर तो यहाँ पर 1 का 3 टाइम्स मिला, ठीक है, 3 बार फोल्ड करने में हमको कितना मिला, 5 टाइम्स मिला है। तो ऐसे अगर हम करेंगे 10 टाइम्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 का 2 हो रहा है, 1 का 3 हो रहा है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन की आप बात करो तो r + 2 हो जाएगा और 10 हमारा r क्या है, r हमारा नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितना है हमारा 10 + 2 मतलब कितना है 12 टाइम्स कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, r नंबर की बात की है, r नंबर ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है, ठीक है।
तो अगर हम 10 टाइम्स की बात करें तो 10 टाइम्स की अगर बात करें तो फाइंड नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस क्या है, नंबर ऑफ पीसेस हो जाएंगे हमारे क्या, नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे 10 प्लस 2, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे 10 प्लस 2 जो कि कितना हो गया 12, ठीक है। 12 टाइम्स मतलब फोल्ड होगी, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या होगा आर नंबर के लिए आर प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है लुक एट द मैचस्टिक पैटर्न, यहाँ पर मैचस्टिक के पैटर्न दिए गए हैं उनको देखो। हाउ मेनी मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच स्क्वायर, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी मैचस्टिक मिलके 10 ऐसे स्क्वायर्स बनाएंगी ये बताना है, ठीक है। और हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स, और अगर W स्क्वायर्स बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक लगेंगी ये हमको बताना है। तो देखो पहले तो हम फाइंड करते हैं कि 10 स्क्वायर्स को बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक लगेंगी, ठीक है। तो देखो अगर हम देखें तो एक स्क्वायर बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक लग रही हैं, 4 लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते जाते हैं। 1 बनाने के लिए 1 मैचस्टिक 1 पैटर्न बनाने के लिए आपको कितने लग रहे हैं 4 मैचस्टिक लग रही हैं, ठीक है। 1 पैटर्न में 4 मैचस्टिक, ठीक है। अगर हम 2 पैटर्न की बात करें तो कितनी मैचस्टिक लग रही है 1 2 3 4 5 6 7 लग रही है, ठीक है। अगर हम 3 पैटर्न्स की बात करें तो कितनी मैचस्टिक लग रही है, सीधी सी बात है 9 कितनी लग रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8 9 10, ठीक है 10 लग रही है, ठीक है। यहाँ पर कितनी 10, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब 10 ऐसे स्क्वायर्स की, ठीक है, तो 10 में कितनी लगेगी ये हमें फाइंड करना है। तो पहली बात देखो यहाँ पर 1 से 4, ठीक है 4 प्लस 3 3 7 प्लस 3 10, यहाँ पर सभी में कितना डिफरेंस है, ठीक है कितना डिफरेंस है। अगर मैं ऐसे बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ 1 पैटर्न में कितनी है 1 पैटर्न में कितनी मैचस्टिक लग रही हैं 4 लग रही हैं, ठीक है। जब हम 2 पैटर्न्स की बात करते हैं 2 स्क्वायर्स की तो कितनी लग रही है 7 लग रही है, ठीक है। 3 स्क्वायर की करते हैं तो कितनी लग रही है 10 लग रही है। मतलब सभी में कितना डिफरेंस है 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10, सभी में कितना डिफरेंस हो रहा है +3 हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है ऐसे मैं अगर करूं तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ किसकी बात करें 10 स्क्वायर्स की बात करें, क्योंकि 10 स्क्वायर बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक लगेगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसी बात करें तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा जो 4 है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 10 की बात करूं, ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पर अगर तो देखो यहाँ पर अपन ने 3 इंटू 10 कर दिया, ठीक है 3 इंटू 2 कर दिया, सॉरी यहाँ पर 3 इंटू, ठीक है यहाँ पर अपन ने 3 इंटू जैसे अगर हमने 3 की बात की, ठीक है तो 3 इंटू 3 कर दिया +1, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर 10 निकल आए, ठीक है। अगर हम बात करें 10 की तो 10 के लिए आप क्या करोगे 10 के लिए आप करोगे 10 इंटू 3 +1, मतलब जितने भी पैटर्न बोलता है वो उसका क्या करना है उसका मल्टीप्लाई कर देना है 3 से और +1 कर देना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या लग रही है 31 मैचस्टिक लग रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू मेक W स्क्वायर्स बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक लगेंगी, तो देखो सिंपल सा है W बनाने के लिए W इंटू 3, जो कि अभी तक हम पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं कि जो भी नंबर है जितने भी स्क्वायर बनाने हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ +1 कर दो, तो W इंटू 3 +1 ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हैव यू नोटिस हाउ द कलर्स चेंज इन अ ट्रैफिक सिग्नल,
क्या आपने नोटिस किया है बच्चों कि कैसे सिग्नल चेंज होते हैं, किस तरीके से कलर चेंज होता है? जब आपको वेट करना रहता है तब आपके लिए रेड सिग्नल होता है स्टॉप के लिए, वेट करने के लिए येलो सिग्नल, और जाने के लिए ग्रीन सिग्नल होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही सीक्वेंस में यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द कलर एट पोजीशन 90, 190 एंड 343 के पोजीशन में आपको बताना है कौन सा कलर होगा। राइट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेड है 1 पोजीशन में, 1 के बाद कहाँ पर है 5 में है, तो कितना गैप है 1 2 3, ठीक है 3 गैप है। ठीक है, मतलब 4 गैप है यहाँ पर, 1 के बाद डायरेक्ट 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, फर्स्ट नंबर पे ये है, ठीक है 5 नंबर पे ये है, तो कौन से पोजीशन में रेड आना चाहिए? तो देखो 6 7 8 9, 9 पोजीशन में कौन सा आएगा? रेड आएगा। 9th पोजीशन में कौन सा आएगा? रेड आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 + 4 किया तो 5, 5 + 4 करोगे तो 9th। ठीक है, अब अगर हम बात करें येलो की, ठीक है, तो येलो सेकंड में है, सेकंड के बाद 4th में, 4th के बाद किस में आएगा? 6th में आएगा, 6th के बाद किस में आएगा? 8th में आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा येलो। ठीक है, ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं ग्रीन की, तो ग्रीन है 3 में, 3 के बाद किस में आएगा? 3 के बाद आएगा 7 में। ठीक है, और फिर उसके बाद कहाँ आएगा? फिर आएगा 10 में। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने का गैप है? 3 है, 4 5 6, 3 का गैप है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 में, 8 9 10 अभी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर येलो आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? येलो आएगा। ठीक है, यहाँ पर येलो आएगा, और फिर उसके बाद 11 पे क्या आएगा? ये 11 पे आएगा ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं 90th नंबर पे कौन सी पोजीशन होगी कलर की, मतलब कलर की क्या पोजीशन होगी 90, 190 और 343 में। तो देखो 90 और 190, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90 और 190 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेड की, ठीक है, रेड के लिए आप क्या बोल सकते हो? रेड में कितना डिफरेंस है? 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 4 इंटू नंबर ऑफ पोजीशन, ठीक है 4 इंटू नंबर ऑफ पोजीशन माइनस क्या बोल सकते हो? माइनस कितने का डिफरेंस है? 1 2 3 तब जाकर आ रहा ना। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं देखो 1 फिर 5, ठीक है 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस 4 इंटू जो भी पोजीशन है। ठीक है, अगर 2 पोजीशन में है तो 4 2 8, 8 माइनस 3 मतलब 5th पोजीशन में आएगा। देखो अगर यहाँ पर अगर आप रखोगे 1, 4 इंटू 1, 1 माइनस 3 कितना आया? 2 आया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 4 इंटू अगर आप 1 रखोगे तो 4 माइनस 3, तो ये देखो 1 पोजीशन में है। ठीक है, अगर आप ऐसे रख दोगे 4 2 जा तो 4 2 मतलब सेकंड वाला रेड कहाँ पर होगा? ये देखो 5th पोजीशन में। ठीक है, तो देखो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, फिर अगर हम देखें येलो का, तो येलो कैसे आ रहा है? येलो 2 पे है फिर 4 पे है, मतलब सभी का क्या है? एक एक पोजीशन छोड़ के। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? 2R लिख सकते हो। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन के लिए आप क्या करोगे? ग्रीन भी ऐसे ही 4R माइनस क्या है? 1। देखो ये 4R माइनस 1 मतलब एक कम है। ठीक है, अब देखो इसका हो गया। अब अगर हम 90th नंबर, 90 और 190 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है? 90 और 190 का क्या कलर होगा? 90 190 क्या है? इवन नंबर्स हैं, तो ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये हमारे हैं येलो कलर। ठीक है, ये क्या है? येलो। ठीक है, और 343 की अगर बात करें तो 343 को चलो डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 343 को अगर डिवाइड करोगे तो देखना ये किस में आता है? 32 और ये क्या हो गया? 23, तो ये क्या हो गया? 4 5 जा 20। ठीक है, तो क्या है? 3 बस बचा है। ठीक है, अगर इसी 3 को आप और यहाँ पर माइनस कर दोगे तो ये 340, तो पूरा का पूरा चला जाएगा, तो क्या ग्रीन में आ जाएगा ना। तो क्या कलर है? ग्रीन कलर है। क्या है? ग्रीन कलर है। किसका? 343 का।
ग्रीन कलर, ठीक है, क्या है, ग्रीन कलर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोला है ऑब्जर्व द पैटर्न, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है ये पैटर्न्स जो कि स्टेप 4, स्टेप 10, स्टेप 50 के लिए हमको स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। राइट अ जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला भी लिखना है। हाउ वुड द फॉर्मूला चेंज इफ वी वांट द काउंट द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑल द स्क्वायर। अब सारी जो भी स्क्वायर की वर्टाइसेस है ना उसको भी काउंट करके फॉर्मूला बताना है। तो देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है, 5 ऐसे स्मॉल बॉक्सेस हैं उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ठीक है। अगर यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं हर स्टेप की बात करूँ तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में कितने होंगे। तो देखो स्टेप 4 में कितने होंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हर में 5 है, हर चीज़ में 5 है, ठीक है। सब में क्या है, सब में 5 स्क्वायर्स तो हैं ही, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमें स्टेप 4 का निकालना है, ठीक है, तो आप एक काम करो, स्टेप 4 का निकालना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 5 + 4 - 1 इंटू 4 कर दो। अब देखो 5 + 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, तो कितना आया 18, मतलब सभी में 5 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये 5 था, इसमें कितना था 9 था, ठीक है, और इसमें कितना था 13 था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 5 + 4, 4 प्लस यहाँ पर 9 आया, 9 + 4 13, सभी में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना किसका है, 4 का निकालना है, ठीक है। तो 4 का हमने निकाल लिया, ठीक है, 18 होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 13 था, फिर यहाँ पर कितना आया 18 आया, मतलब 5 का डिफरेंस है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप 10 में, ठीक है, स्टेप 10 में अगर देखें, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 4 3 = 12, 12 + 5 17 आएगा, ये कितना है 17 आएगा। देखो ना, ये देखो ये आया हमारा 5 + 4 - 1 इंटू 4, ठीक है। तो कितना हुआ 4 3 = 12, 12 + 5 कितना हुआ 17 हुआ ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेप 10 की, तो स्टेप 10 कैसे निकालोगे, स्टेप 10 भी ऐसे ही निकालोगे, कैसे 5 + 10 - 1 इंटू 4, ठीक है। तो 5 + 9 इंटू 4 कितना होता है 36, 36 + 4 कितना हो गया हमारा 41, ठीक है। स्टेप 50 की बात करें तो स्टेप 50 में कितना होगा 5 + 50 - 1 इंटू 4, ठीक है। तो 5 + 49 इंटू 4 कितना होता है 49 इंटू 4 करके देख लो, 4 9 = 36, 4 4 = 16 17 18 19, ठीक है। तो 196 + 5 कितना होता है 201, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है राइट अ जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला कैसे हो सकता है, देखो जनरल फॉर्मूला इसका यही हो सकता है, जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका 5 तो होगा ही, ठीक है। तो 5 + r - 1 इंटू 4, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्टिसेस की, ठीक है, तो वर्टाइसेस के लिए आप क्या करो, वर्टाइसेस के लिए देखो यहाँ पर हर बॉक्स में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्टाइसेस हर एक स्क्वायर में हैं। तो क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए, 16n + 4 ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि n नंबर मतलब n कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने स्क्वायर उतना कर दो, 16 ×
जो भी नंबर है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है, जितने नंबर ऑफ स्टेप की बात कर रहा है, जैसे अगर 2 स्टेप की बात कर रहा है तो 16 इंटू 2 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर कितने, हर एक स्क्वायर की कितनी वर्टाइसेस हैं, 4 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है नंबर्स आर रिटन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। ठीक है, ये 4 कॉलम ग्रिड दी गई है, यहाँ पर इस सीक्वेंस में नंबर्स लिखे गए हैं। गिव एक्सप्रेशन टू जनरेट ऑल द नंबर्स इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, अब आपको जो गिवन कॉलम है उसमें आपको एक्सप्रेशन जनरेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम कॉलम्स की बात करें, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 की बात करें, ठीक है, तो 1 की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 1। सेकेंड कॉलम में क्या होगा, 4 इंटू आर माइनस 2, आर माइनस 2 प्लस 2। ऐसे ही थर्ड कॉलम में क्या होगा, 4 इंटू आर माइनस 3 प्लस 3। और 4 कॉलम में क्या होगा, 4 इंटू आर माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें आपको मैं बताती हूँ ये कैसे आया। देखो अगर आप इस कॉलम की बात करो, ठीक है, ये रोज की कॉलम्स की बात करो, तो देखो 4 इंटू आर, ठीक है, आर आपने ले लिया, चलो 5, ठीक है, 4 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है, तो 4 इंटू 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 5 माइनस 1, 4 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 5, ठीक है, 16 प्लस 5 कितना होगा, बताइए कितना होगा, बताइए। जो भी नंबर है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 4 इंटू 9 की, ठीक है, तो 4 इंटू 9 माइनस कितना, 9 माइनस कितना, 9 माइनस 9 पोजिशन, ठीक है, अगर मेरा ये थर्ड पोजिशन है तो 4 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो, 4 इंटू कितना हुआ 6 प्लस 3, ठीक है, 24 प्लस 3 कितना हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी नंबर्स जो है आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी सभी नंबर्स आ रहे हैं। इन विच रो एंड कॉलम विल द फॉलोइंग नंबर्स अपीयर्स। अब ये किस रो और किस कॉलम में अपीयर होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 124 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से डिवाइड करो क्योंकि 4 कॉलम्स है, ठीक है, 4 रोज हैं। देखो 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 124 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो 4 इंटू आर माइनस 1, तो आर माइनस 1 क्या है, 4 इंटू आर माइनस 1, ठीक है, तो आर माइनस 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 31, रिमाइंडर की बात हो रही है, ठीक है, आर माइनस 1 की वैल्यू क्या है 31, ठीक है, ठीक है, तो कितना हुआ, ये प्लस 1 यहाँ तरफ चला जाएगा, ये माइनस 1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हुआ, आर इक्वल हो गया 32। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ, कर लिया सभी ने, चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं 124 की बात करूं तो यहाँ पर क्या है 4 इंटू आर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, अब देखो 4 इंटू, ठीक है, आर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, आर माइनस 1 की वैल्यू है कितनी, आर माइनस 1 की वैल्यू है 31 आई थी, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 32। ठीक है, तो अब देखो रिमाइंडर और हमारा क्या था, आर इक्वल 32 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा क्या आया था, क्वेश्चन हमारा आया था 0। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं 147, तो ये कौन से रो में होगा, ये होगा हमारा
कौन से 32 रो एंड 0 कॉलम्स, ठीक है, ये 32 रो एंड 0 कॉलम्स में होगा, ठीक है। 147 की बात करें तो 147 को डिवाइड करके देख लो, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12 और ये क्या हुआ 27, 4 6 ज़ा 24, ठीक है, ये हुआ 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 रिमाइंडर बच रहा, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम करेंगे तो 4 इंटू r माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हुआ r माइनस 1, ठीक है, r माइनस 1 इक्वल 36, तो ये कितना हुआ r इक्वल 37 हुआ, ठीक है, r इक्वल कितना हुआ 37 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 37 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड नंबर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बोल रहा है व्हाट नंबर अपीयर इन रो एंड कॉलम सी, ठीक है। तो सीधी सी बात है क्या नंबर होगा, यहां पर क्या देख रहे हैं आप लोग, सी नंबर में व्हाट नंबर्स अपीयर्स इन अ रो एंड कॉलम सी, तो सीधी सी बात है क्या होगा 4 इंटू r माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, 4 इंटू रो माइनस 1 प्लस कॉलम, ठीक है। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। अब ये मल्टीपल्स ऑफ 3 की ऑब्जर्वेशन बताने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट रो में हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट रो में हमारे सारे इवन नंबर ऑड नंबर हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में हमारे क्या है इवन नंबर है, थर्ड में हमारे क्या है ऑड नंबर है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ रो में हमारे सारे ऑड इवन नंबर हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में क्या है सारे, फर्स्ट रो में हमारे क्या है सारे ऑड नंबर है, ठीक है। सेकेंड रो में क्या है हमारे सारे इवन नंबर हैं, थर्ड में क्या है ऑड नंबर है, और फोर्थ में क्या है इवन नंबर है, ठीक है। तो आप इसका अगर देखोगे यहाँ पर क्या चल रहा है ऑड इवन का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका सम करके देखिएगा, ठीक है, इसका सम करके देखते हैं, अगर इसका सम करके देखते हैं अगर हम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का, तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4, इसका सम करके देखो तो 4 + 3 7 होगा, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले में क्या होगा, देखो सेकेंड वाले कॉलम की बात करते हैं तो 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। इसका सम अगर करके देखेंगे तो कितना होगा 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर करते हैं थर्ड वाले कॉलम का, ठीक है, थर्ड कॉलम का करते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम थर्ड का करते हैं तो क्या है 9 + 10 + 11 + 12, ठीक है। तो 10 + 9 19, 19 + 11 कितना होता है 30, 30 + 12 कितना हो गया 42, ठीक है, ये हो गया हमारा 42, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे बच्चों तो यहाँ पर 10 + 16 कितना होता है 26, और 26 + 16 कितना होता है 42, मतलब कितने कितने का डिफरेंस है 16 16 का, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमको पैटर्न बताना था, ठीक है, हमने बता दिया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है पूरे फिगर इट आउट, 4th चैप्टर के पूरे फिगर इट आउट हमने आज पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें हमने कवर किए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि रोज और कॉलम वाले थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जिसमें हमें ग्रिड भी सॉल्व करनी थी, कुछ मैजिक स्क्वायर वाले भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस आज इसमें सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपने उसमें क्वेश्चन कौन सॉल्व किए हैं, अगर हम बात करें तो उसमें आपने सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर रोज़ और कॉलम वाले थे,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें x प्लस वाई को कॉम्बिनेशन दिया उसको आप कैसे करोगे, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आज आपने इसमें सॉल्व की हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, वो आई बटन में टैप करके वीडियोस देख सकता है। ठीक है, उसमें सारे आपको पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की क्लासेस के लिए, आगे वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।